हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस की मदद से हम कैसे आपका किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, या फिर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, ये सब चीजें पता करी थी और उस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे। एंड इसी एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जांपल्स है 4.5 से पहले के, वो हमने क्वेश्चंस करे। आज हम लोग क्या करते हैं बच्चे, वही जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा उसी को यहाँ पर और अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है बच्चे। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने क्या करना है आपका, एक सेकेंड, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अपन लोगों ने चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, मैंने क्या बताया था। मैंने आपसे बोला था कि कोई भी अगर आपका लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। बेटा पीछे का फैन ऑफ करके आगे आ जाओ, ये कर दो, उन दोनों को कर दो ऑफ, इसको भी करते हैं, आवाज आ रही है। ठीक है, तो हाउ यू कैन डू दैट। आपको उस चीज के लिए ना सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, कोई 3 इक्वेशन है आपके पास, इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, एंड ऐसे ही आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, एंड इसी तरीके से a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस इक्वल्स टू है यहाँ पे इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3। इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना। कितना वेरिएबल, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस है। आपको ना पता करना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो उसके लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। मैंने कहा था सबसे पहला काम आप क्या कर लोगे, पहले आप एक ए मैट्रिक्स बनाओगे जो किसकी होगी, इनके कोफिशिएंट्स की होगी, a1 a2 और a3। अगर आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो उसका एक क्विक जिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, क्विकली इसको समराइज कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं जहां पर आप x के सारे कोफिशिएंट, फिर y के सारे कोफिशिएंट, फिर z के सारे कोफिशिएंट ऐसे लिखा करते थे। फिर आप एक बी मैट्रिक्स बनाते थे, किसकी बनाते थे, बी मैट्रिक्स कांस्टेंट की, d1 d2 d3 की, और एक आपके पास मैट्रिक्स बनती थी एक्स मैट्रिक्स, जो बनती थी वेरिएबल की। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो मैंने आपको बोला था अगर केस यहां पर क्या था, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, तो जो एक्स है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, हम ए इनवर्स निकाल के उसको बी से मल्टीप्लाई करते थे और उसको एक्स के बराबर रखते थे। तो ये एक 3/1 मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसको दूसरी कॉलम मैट्रिक्स के बराबर रख के हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाला करते थे। ये मैंने आपको बताया था। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ना हो तो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो क्या करोगे, तो इन दैट केस मैंने आपको बोला था व्हाट यू हैव टू डू, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। उस केस में हम क्या करा करते थे, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, बी मैट्रिक्स से। अगर वो 0 मैट्रिक्स नहीं आ रहा है तो आपके नो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन नहीं है, फिर आपकी जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। यहां इस केस में क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन होता था। इस केस में क्या होता था बच्चे, आपका यूनिक सोल्यूशन होता था, एक ही सोल्यूशन आता था यहां पर। ठीक है, एक सोल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन। इस केस में नो सोल्यूशन है। अदरवाइज यहां पर क्या है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है बच्चा आपका, 0 के बराबर आ रहा है, सेम केस है, इसी का सेकंड पार्ट। और हमने देखा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, देन यू विल से दैट यू हैव अ, या तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, या इस केस में भी और नो सोल्यूशन भी हो सकता है सर। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। क्लियर है बात। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में आपसे बोलता है आपको चेक करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। फिलहाल ऐसा यहां पर इसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि मैट्रिक्स से ही कर लो, हम बिना इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको अगर मैं 10th को रिकॉल कर रहा हूं तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर a1/a2 इज, आपको कंसिस्टेंसी बतानी ना इनकी, क्या बतानी है बच्चे, कंसिस्टेंसी बतानी। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बराबर नहीं है c1/c2 के, देन यू कैन से दैट आपकी जो इक्वेशन है वो लाइनें क्या है, ये कब के लिए, ये कब के लिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए आप ये काम करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो आप बोलोगे
नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। लाइंस क्या है आपके, एक दूसरे के पैरेलल है। और अदरवाइज ऐसा आता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो कैसा होता था, यूनिक सोल्यूशन होता था बेटा, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होता था। और a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो हम बोलते थे इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बोलते थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और एक और चीज ध्यान में रखो, इन दोनों केसेस पे हम बोलेंगे हमारे इक्वेशन क्या है, दे आर कंसिस्टेंट पेयर है। कैसे पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है। जब सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट पेयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, जो a1 b1 c1 c2 है, एक है क्या, ये एक्चुअल में क्या है बच्चे, आपको अगर याद हो, नहीं याद है तो याद दिलाते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, उस केस में a1 a2 और b1 x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और एक कांस्टेंट है, उनका रेशियो अगर कुछ ऐसा आता है तो नो सोल्यूशन है, ऐसा आ रहा है तो यूनिक सोल्यूशन है, ऐसा आ रहा है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। देखो यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना कि अगर ऐसा दो इक्वेशन दे रहा है और पूछता है कंसिस्टेंट है नहीं है नहीं, तो आप इस मेथड से कर लेना। बट अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड से ही हम इसको करेंगे, जो हमने ये आपको बात बताई है, इसी मेथड से हम इसको चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, या इनकंसिस्टेंट है। ये चीजें यहीं पे चेक करी जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, हम इस चीज को इरेज कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी वैसे। क्या हो गया, इरेजर ही चला गया, चलो जी इसको हटा देते हैं। और ये जो लिखी हुई चीजें हैं कुछ, इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटू कर दें। आप लोगों ने लिख लिया होगा वैसे इसको, हाँ चलो इसको फिर छोटा करते हैं, होगा छोटा, ऐसे हो जाएगा, वाह, चलो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पे हमारे पास ये क्या है, आपका दो इक्वेशंस है। तो सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स बनाओगे इनके कोफिशिएंट की। तो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी सर, 1 2 2 3। फिर आपका ए मैट्रिक्स आपने बना ली, बी मैट्रिक्स भी बना लेते हैं सर, वो क्या बनेगी 2 3, और एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी एक्स और वाई। अब आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है नहीं। कंसिस्टेंट चेक करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस ये तो निकालना है, मैंने आपसे कहा था अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आपका सीधा सीधा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो 3 - 4 कितना आ रहा है बेटा, -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इट इज कैसा है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में आपसे बोलता है ये, इसका भी आपने ए मैट्रिक्स बनाई, तो ए मैट्रिक्स बना के वैसे काम चल जाना है, दूसरी तो बनाने की वैसे जरूरत नहीं बन रही है, बी सी निकालना नहीं है, हम डेटे निकाल लेते सीधा। डेटे क्या हो जाएगा सर, -2 + 1, अगेन कितना आ रहा है -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, ये भी कंसिस्टेंट है। तो अगेन नॉन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आप बोलोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर, यही लिखना है यहां पर भी आपने, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सोल्यूशन निकालना नहीं, केवल कंसिस्टेंट चेक करना है, तो हम बी और एक्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में देखते हैं, आपका ए मैट्रिक्स क्या बन रही है बेटा, 1 2 3 और 6 बन रही है, 1 2 3 और 6 बन रही है, ठीक है। अब यहां पर चेक करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, कितना आ गया सर 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया बच्चे आपका 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो दो केस बनते हैं, एक बार हम एडजॉइंट ए को फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपका बी से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को, बी से, तो उसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो ईजी है भाई, क्या करते हो आप लोग, इन दोनों को रिवर्स करते हो 6 और 1, और इनके साइन चेंज कर देते हो -2 और -3। अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करोगे बी मैट्रिक्स से, तो सर 6 -2 -3 और 1, मैट्रिक्स बी क्या है बेटा, आपका मैट्रिक्स बी है, कहाँ गया बी, लिखा नहीं, बी लिखना पड़ेगा सर। बी मैट्रिक्स है 5 और 8, 5 और 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, रो से कॉलम, 6 5 जा 30,
8 3 जा 24, फिर अगेन -2 इंटू 5 माइनस का 10 प्लस 8, तो इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा 30 में से 24 गया 6, 10 में से 8 गया माइनस का 2। तो आपके पास जो है मैट्रिक्स आ रही है कैसी आ रही है? नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रही है। कैसी आ रही है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है। और हमने बोला था अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो क्या होगा? नो सोल्यूशन होंगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए और मैट्रिक्स बी क्या है? इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो देयरफॉर यहां पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे बच्चे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें आपका क्या, 3 इक्वेशन है हमारे पास। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे अपनी। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी यार? 1 2 ए 1 3 ए 1 2 2 ए। फाइन। अच्छा, तो कर दो फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपांड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो इसके अलोंग एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 ए माइनस 2 ए। ओके, माइनस ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करा 4 ए माइनस 2 ए प्लस अगेन इसको और इसको हाइड करा 2 ए माइनस 3 ए। तो एक ही टर्म्स में आएगा आंसर 4 ए माइनस 2 ए माइनस ए। तो आंसर क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आ गया ए के। अब ए के बारे में तो कोई बात कर नहीं रहा है, ए के बारे में कुछ बात उसने करी नहीं है। चलो हम दो केस बनाते हैं। हमने केस बनाया इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 के बराबर नहीं है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 के बराबर नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है? ए के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है। मैंने ए बोला 0 के बराबर नहीं, तो देयरफॉर ए कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर matrices and system of equation are consistent। ठीक है, बात समझ में आती है? तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा? अगर a 0 है, a क्या है? 0 है, तो क्या होगा उस केस में? हाँ, क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं निकालेंगे। हम ऐसा करते हैं, हम a इक्वल टू 0 है ना, इसको एक बार यहां पुट करके देख लो, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है जी। यहां डालो a की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 4। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो केस ही पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख दो। तो इसका मतलब ऊपर वाला ही आंसर है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या है? कंसिस्टेंट है सर। क्लियर है बात? ऐसे करना है क्वेश्चन को, कॉपी कर सकते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमसे बोलता है यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है, इसको आपने चेक करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पे? बताओ। ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे यार? ए मैट्रिक्स बनाओगे। ए मैट्रिक्स बनेगी 3, नीचे क्या लिखूं? ना, फंस गए। 0 लिखोगे। क्या लिखोगे? 0, बिकॉज यहाँ एक्स है ही नहीं ना, तो कोफिशिएंट नहीं, तो 0 3। फिर यहाँ पे -1 2 और -5, फिर फंस गई तू। ठीक है, -2 -1, यहाँ 0 आ जाएगा सर। ये आपकी ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या करोगे? इसका क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट। क्या निकालोगे सबसे पहले? इसका डिटर्मिनेंट ही नहीं तो निकालोगे चेक करने के लिए सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके अलोंग एक्सपांड कर देते हैं? रो 2 के अलोंग कर दो एक्सपांड। तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0, फिर प्लस का 2 ब्रैकेट में, इसको और इसको हाइड करा 0, -2 प्लस का 6 हो जाएगा। फाइन। फिर आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 1, इसको ऐसा, इसको हाइड करा 5 3 15, माइनस का 15 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा सर आपका 6 2 जा, एक सेकेंड ना,
इसको इसको हाइड करा था, तो 3 2 जा 6 माइनस का प्लस का, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसके बाहर, अच्छा ए बाहर माइनस, एक और माइनस लगेगा -1 के बाहर, तो उसको क्या कर देगा वो, प्लस कर देगा ना। इसकी पोजीशन देगा ना, दिस इज 2 3, 2 + 3 5, तो इस माइनस को एक और माइनस कैंसिल कर देगा। फाइन, यहाँ पे -12 आ रहा है, तो कितना आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए कैसी मैट्रिक्स होगी, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स निकलती है तो क्या निकालते हैं उसके बाद, उसका एडजॉइंट निकालते हैं टू चेक कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो आपने क्या निकाला, अब इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले कोफैक्टर लिख लेते हैं सबके फटाफट से। ये ए मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर लिखो चलो। A11 इसका कोफैक्टर, इसको और इसको हाइड कर दा, इसको इसको हाइड कर दो। 0 × 2 0, प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, A12 सर इसके कोफैक्टर, इसको और इसको हाइड करा, इसको और इसको हाइड करोगे तो 0 प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 3। फिर A13 सर इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस का 5, सॉरी माइनस का 6 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 2 3 या 6 माइनस का 6। फिर A21 इसके कोफैक्टर निकालने, इसको और इसको हाइड करोगे 0 प्लस का 10, हाँ A12 ये है ना, इसको हाइड करेगा, इसको हाइड करेगा, इसको और इसको, तो 0 3 × -1 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। फिर एक 1 + 2 क्या होता है, उसका माइनस भी तो लगेगा, समझा। A22 पे आते हैं। इस पे A22 तो ये निकाला था, कितना निकाला हमने, 6 निकाल दिया था। कितना निकाला था, 6। A23 कितना निकलेगा सर, 15 में से 3 का कितना बचा, -12, बट ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस का 12 कर देगा। ठीक है, फिर आते हैं A31 पे आते हैं। A31 ये है सर, इसको इसको हाइड करो, बचा क्या, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 4 5 आ जाएगा सर। A32 ये, इसको और इसको हटाओ, इसको इसको हटाओ, माइनस का 3 क्या कर देगा, इसको प्लस का 3 हो जाएगा। A33 ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इसको इसको ऐड करा, 2 3 या 6, 2 3 या 6 हो जाएगा सर। ठीक है, ये मेरे कोफैक्टर्स आ गए। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन के आया आपके पास, ये जितने भी इन सबके कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये, इसका ये है, तो इन सबका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इनका क्या लेते हैं अपन लोग, मैंने वैसे ट्रांसपोज की फॉर्म में रखा है, तो केवल सीधा इसको यहाँ पे अपने पुट करना है। तो -5 -3 -6 10 6 12 5 3 और 6। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, बी मैट्रिक्स से, तो बी मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। बी मैट्रिक्स है सर हमारी 2 -1 और 3। ठीक है, तो अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी मैट्रिक्स से। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये है। हर चीज प्रॉपरली आप लोगों ने लिखनी है, काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, ये आपने एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। फिर उसी तरीके से आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स भी उड़ानी नहीं है। अरे यार सारा ना और एकदम नेगेटिव में चला जाता है। अभी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चलो देखो, ऐसा नहीं यार, तो ये रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करने का, तो 5 2 जा कितना होने का, -10। ओके, फिर -10 5 3, ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज इनकंसिस्टेंट। हमने पढ़ा था ना एडजॉइंट ऑफ ए बी जीरो मैट्रिक्स नहीं होता। तो अब कर लेते हैं सॉल्व। 3 2 जा -6 -6 प्लस का 9 -12 -12 6 3 18, आय हाय राइम बन रही है। -20 और -5, ये -3, ओके, -6 नॉट इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स।
तो देयरफॉर आप बोलोगे, आप बोल दोगे एडजॉइंट ऑफ ए और बी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आती? क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोलता है यहां पर भी आपको क्या चेक करना है, सेम चीज। तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे, ए मैट्रिक्स बना लो। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 5 2 5 -1 3 -2 4 5 और 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो बेटा, इसके अलावा एक्सपांड कर दो तो 5, इसको हाइड करा 6 3 18 +10 -(1) +1 हो जाएगा, इसको हाइड करा 6 दूनी 12 -25 +4, इसको हाइड करा -4 माइनस का 15। सॉल्व करते हैं, 18 और 10 कितना हो गया, 28, 28 इंटू 5, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी 5 2 जा 10 40 140, ठीक है। माइनस का 12 में से 25 गया, माइनस का 13, ये 14 और 15 कितना होगा, माइनस का 19, माइनस का 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 76 होता है, 19 4 जा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, ऐड कर लो फटाफट से यार इसको, कितना आ रहा है, पक्का 15 आ रहा है, 6 3 9 7 1 8, 13 में से 8 गया 5 51, सही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। नाउ कॉपी कर लेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बोलता है सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अभी तक बस चेक करना था कंसिस्टेंट है या नहीं, इसमें आप सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व करके दिखाना है तो बेटा सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे ये आपका जो मैट्रिक्स है सेवेंथ में आप सबसे पहले ए मैट्रिक्स बना लो। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 5 7 2 और 3, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या बनेगी बेटा, बी मैट्रिक्स बना जाएगी 4 और 5, ठीक है। कांस्टेंट्स की हो जाती है, और ये वेरिएबल्स की, आपने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की बना ली, कांस्टेंट की बना ली, और एक वेरिएबल की मैट्रिक्स बना ली एक्स और वाई। बट सबसे पहला काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 7 2 जा 14, दैट इज 1 आ गया, वाओ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 2/2 मैट्रिक्स में इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इन दोनों को इंटरचेंज करो, 3 और 5, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -7 और -2, ये आ गया, ठीक है। नाउ x जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी के। a इनवर्स किसके बराबर होगा, a इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी के, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पर एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू रख दो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ a तो 1 है, एडजॉइंट ऑफ a कितना है, 3 -7 -2 और 5। बी मैट्रिक्स कितनी है बेटा जी आपकी, 4 और 5। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, x की जगह x और y लिख दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 4 3 जा 12 -10, ठीक है। अगेन 4 7 जा 28 + 25, तो कितना आंसर आ रहा है, 12 में से 10 गया माइनस का 2, 28 में से 5 गया माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। माइनस का 3 आएगा, नहीं यार ऊपर तो प्लस का 2 आएगा ना, प्लस का 2 आएगा, नीचे माइनस का 3 आएगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है। एक बार ना रीचेक कर लो इसकी वैल्यू यहाँ डाल के, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 10 में से 6 गया 4 आ रहा है, सही है। 7 2 जा 14, 14 में से 9 गया 5 आ रहा है, सही है सर, सही आंसर आ रहा है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, वो कैसे पता करेंगे, इन वैल्यूज को ना ऊपर पुट कर दो, सबसे बेस्ट है, बहुत इजी रहता है फिर क्वेश्चन के साथ करना, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं यार। अगला सवाल क्या है, आपसे बोलता है 8th और 9th, आई गेस आप लोगों को खुद करना ही चाहिए। मैं ऐसा करता हूं,
8th वाला स्किप कर देता हूँ, 9th वाला करा देते हैं। ठीक है जी, कोई एक कर लेते हैं 8th और 9th में से। तो 9th में क्या करना है, बिकॉज सेम चीज करनी है यार, आपको पहले ए मैट्रिक्स बनानी है यार। 9th के लिए कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स बना लोगे, क्या बनेगी सर, 4 3 -3 और -5। ठीक है, फिर बी मैट्रिक्स बनानी है, वो क्या बनेगी सर, 3 और 7। कभी कभी एग्जामिनर अगर थोड़ा सा खेल खेलना चाहे, मजे लेना चाहे, 5y इधर कर देगा, 3x इधर कर देगा। तो फ्लो में बच्चा सारे ऐसे ऐसे कोफिशिएंट लेता, तो चेक करना x का ही कोफिशिएंट लेना पहले यहाँ पर, फिर यहाँ y के लेना। ठीक है जी, गलती नहीं करनी है। a हो गया, b हो गया, फिर उसके बाद बच्चे क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x, y। अब काम क्या होगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने का फटाफट से। 5 चको 20 माइनस का 3 3 जा 9 प्लस 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -11 आ गया, जो कि बराबर नहीं है 0 के, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है। तो इसलिए फटाफट से एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज, -4 5 4 और ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है आपका -11 और एडजॉइंट ऑफ ए -5 -3 3 और 4। ये आपका ए इनवर्स है। अब ये इन्वर्टेबल है तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू रख दो सर 1 अपॉन -11 है तो माइनस ऊपर रख दिया हमने, -5 -3 3 और 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम बी मैट्रिक्स से 3 और 7। जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x की मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स इसके बराबर हो जाएगा -1/11। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 या 15, 3 7 या 21। फिर ऐसे ही आपका हो जाएगा, इससे इसको करोगे माइनस का 9 प्लस का 28। थोड़ा सॉल्व करते हैं, -1/11 ऊपर कितना हो जाएगा, 15 और 21 6 बचेगा, और यहाँ पे 19 बचेगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या, ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर आप देखो x को आप ऐसा लिख दो, x और y, तो ये बराबर आ जाएगा -6/11 और -19/11। एक बार आंसर चेक करना, x और y की वैल्यू, -6/11 y की वैल्यू -19/11। यहाँ डाल के देख लो, सबसे बेटर है। -6/11 और -19/11 देखेंगे तो 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है, नीचे तो 11 ही आएगा, माइनस का था ना, और ये हो जाएगा प्लस का 19 कितना होता है, 57 होता है, 19 3 जा 57 और 24 को ऐड करना कितना होगा, 7 में से 4 गया 3, 5 में से हो गया 3, 33/11। हाँ 33 आ रहा है सर, यही आंसर है आपका। तो आपने चेक कैसे कर लेना, इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करके। ये वाला आपके लिए गृह कार्य है। ठीक है, तो चलो इस सवाल को करेंगे कॉपी। तो जैसे मैंने 7th और 9th क्वेश्चन आपको कराया, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी करना है 10th वाला। ठीक है यार, कर ही लोगे ना। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। यहां पर अब हमारे पास क्या है 3 इक्वेशंस हैं और 3 इक्वेशंस में 3 वेरिएबल हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली करा रखा है आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बट हम फिर भी यहां पर इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूं 11th, फिर उसका 2-3 क्वेश्चन आपने खुद करने। इसको कैसे करना है बताता हूं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, हमने अभी फंडामेंटल बेसिक मैंने आपको बताया था, जैसे ये लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ था तो उसमें हमने क्या बोला था कि यार सबसे पहला काम क्या करोगे, आप ए मैट्रिक्स बनाओगे। ए मैट्रिक्स किसकी बनती है बच्चे, टू सॉल्व दिस इक्वेशन यू हैव टू मेक अ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाओगे तो ए मैट्रिक्स आपकी कुछ ऐसी बनेगी सर, किसकी, पहले x के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे पहले कॉलम में, तो जो कि है 2, और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ x है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। यहाँ y का कोफिशिएंट है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट है -2, यहाँ y का कोफिशिएंट है 3, इसमें z का कोफिशिएंट 1, यहाँ -1, यहाँ -5। ये मेरी ए मैट्रिक्स बन गई। इसके बाद बनाते हैं हम बी मैट्रिक्स, जो कि कांस्टेंट की होती है। कांस्टेंट की मैट्रिक्स 1 3/2 और 9 हो गई। फिर उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनती है, दैट इज x बन जाएगी, जो कि किसकी बनती है, आपकी वेरिएबल्स की, x y एंड z। अब इसके बाद आपका जो काम होगा वो क्या होगा, आपका काम होगा क्या निकालने का, बताओ। हाँ जी सर, -5 होगा, सॉरी, हाँ ये -5 रह गया। अब मुझे बताओ इसके बाद हम क्या काम करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चेक करने के लिए कि आपका जो ये मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स बनी, ये सिंगुलर है या नहीं। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर निकलती है तो इस सेट ऑफ इक्वेशंस का क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये कंसिस्टेंट निकलेंगी आपकी। ठीक है, तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, किसके अलोंग कर दो एक्सपांड, फर्स्ट कॉलम के अलोंग। तो 2 इंटू ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करोगे
माइनस ये प्लस का 10 10 10 10 10 10 प्लस 3 विल बी 13 माइनस का 1 ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करा माइनस का 5 और माइनस का 3 विल बी माइनस का 8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 26 प्लस 8 दैट इज 34 फाइन। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। इसका मतलब आपका ए इज इन्वर्टिबल एंड system of equation have unique solution। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता तो क्या होता? ये कैसी मैट्रिक्स आती? सिंगुलर मैट्रिक्स आती। इन दैट केस फिर हम क्या करते? एडजॉइंट ऑफ ए से बी को मल्टीप्लाई करते, और अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं आती तो बोलते इनकंसिस्टेंट है। आती जीरो मैट्रिक्स तो आप क्या बोलते? इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, जीरो सोल्यूशन भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। अब इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं? ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जितने भी आपके क्या है यहाँ पर ए के एलिमेंट है, इनका क्या निकालोगे आप? कोफैक्टर। भाई का ब्यूटी पार्लर यहीं चल गया हमारे। तो सर A11 इसका कोफैक्टर निकालते पहले वाले इस एलिमेंट का, तो कितना निकल के आ जाएगा? 13। कितना आ गया? 13। A12 10 10 10 10 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है। A12 इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसको और इसको हाइड करोगे, बाकी बच्चों को डिटरमिनेंट -5 बट ये 1 + 2 3 इवन होता है तो माइनस से माइनस होकर उसको पॉजिटिव बना देगा। A13 बच्चे ये क्या हो जाएगा? इसको और इसको हाइड करा, 3 × 1 = 3 ही बचेगा। ठीक है। नाउ A21 इसका निकालेंगे, इसको और इसको हाइड करोगे, -5 - 3 विल बी माइनस का 8 और क्या बन जाएगा? A11 गलत है तो फिर डिटरमिनेंट भी गलत निकलेगा फिर तो। ऐसे तो A11 गलत है, प्लस का 10, हाँ 10 + 3 7, ये माइनस का है ना बच्चे, ये होता ना, हो जाता ना जब बैट्समैन कई टाइम बाद आता है, विराट कोहली भी जब छुट्टियां मना के आता ना खेलने तो आउट हो जाता है। -5 इंटू ये माइनस का इंटू माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, फिर क्या होता है? -3 होता है। ऐसी तो होता है। तो इंसान से होती गलती, क्यों नहीं होती? हम मैं बुरा तो ना कह रहा हूँ आपको, आप गलत तो आप हो जाती है। 99 वाले से भी हो ही जाती तो कभी गलती, तो तभी तो उसका 100 नहीं आया। ठीक है। हाँ A13 भी गलत लग रहा है आपको? चलो ठीक है, इसको और इसको हाइड करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, फिर ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अभी तो आप 11th में ही हो। A12 गलत है। हाँ अब इतना ठीक है, A21 पे भी आ जाता है सर। A21 ही है, इसको और इसको हाइड करा, इसको और इसको हाइड करोगे तो -5 और -3 -8 होगा, बट 2 + 1 ऑड है तो -8 को प्लस का 8 कर देंगे। वो आप जुल्फे बांध रहे थे ना अपनी। ठीक है, सही है ना ऐसे? हाँ ठीक है। और किसी को ये बच गया यार, ये गलत लग रहा है तो बताओ, है? इसको भी रीचेक कर लेते हैं। आगे समय A22 इस पे आते हैं, इस पे आओ, इसको और इसको हाइड करा, माइनस का 10 और 0 हो जाएगा, तो माइनस का 10 ही रहेगा। A23 सर इस पे आते हैं, इसको और इसको हाइड करोगे, इसको और इसको हाइड करोगे, 3 × 2 = 6 बचेगा, बट माइनस का 6 हो जाएगा। नाउ A31 इसको और इसको हाइड करा, -1 + 2 दैट विल बी 1 और 3 + 1 4, ठीक है 1 आ जाएगा। A32 दिस वन, इसको और इसको हाइड करोगे, -2 -1 दैट विल बी -3, बट ये इसको पॉजिटिव का 3 कर देगा, और A33 कितना हो जाएगा बच्चे आपका? दैट विल बी, इसको ऐड करोगे, -4 -1 -5 ही रहेगा। हाँ ओके, तो हमारा एडजॉइंट क्या बन गया सर? एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है कुछ ऐसा, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 और -5।
एक्चुअल में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आप जो भी ए के जितने भी एलिमेंट्स उनका कोफैक्टर निकालो और उनका ट्रांसपोज ले लो। तो मैंने ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखा होता था, सीधा सीधा हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? ओके। अब इसके बाद सोल्यूशन निकालने के लिए हमारा एक प्यारा सा एक फॉर्मूला था, x बराबर क्या होता है, a इनवर्स इंटू बी के, a इनवर्स इंटू बी के। ठीक है जी। और ये जो a इनवर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, आपका a इनवर्स बराबर होगा आपका adjoint of a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। तो भाई अब यहां पर ना, अब आपने करना है, ये जो x के सामने adjoint of a की वैल्यू डाल देनी है। तो इसको पूरा का पूरा ऐसा आपने लिखना है, क्या नहीं करना है, काम चोरी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपने ऐसा लिखा, ये हमारा adjoint of a आ गया। अब इसके बाद क्या लिखना है सर, यहाँ पर आपने इसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड करना है। वो कितना निकला था, 34। बी मैट्रिक्स क्या है थी बेटा, 1, 3/2 और 9। ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, चलो यहीं पे आगे कर देते हैं। 1/34 ऐसे लिखो। चलो पहले इससे इसको निपटाते हैं। 13 प्लस 2 से कटेगा 4 3 जा 12 प्लस 9, फाइन। फिर 5 से 5 माइनस का 5 3 15, 3 9 27, फाइन। फिर उसका 3 1 जा 3, 6 2 3 माइनस 9 45 माइनस का। ठीक है, जोड़ो जरा। अब x जो मैट्रिक्स है वो लिख दो। x मैट्रिक्स क्या थी सर, x y और z। ये तो x क्या है, ये जो x मैट्रिक्स है वो a इनवर्स इनटू b के बराबर है। x मैट्रिक्स आपने लिख दी x y z। अब यार यहाँ पर लिख दो सीधा, 34 से भी डिवाइड करते चलना। 13 12 और 9, 34 होता है, 34 होता है। 34 को 34 से डिवाइड करोगे तो अंदर वाला एलिमेंट 1 हो जाएगा। फिर इसको करते हैं सॉल्व। 27, ये 10 गया, 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17 बचेगा। और 17 इस 34 को क्या कर देगा, 1/2 कर देगा सर। ठीक है, 17 को 34 से डिवाइड करोगे। फिर 45 और 9 कितना, 54। 54 में से 3 गया, 50 51। 51 माइनस का 51 को 34 से डिवाइड करोगे, -3/2 बचेगा। सही बात कह रहे हो, बिल्कुल -3/2। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 1, y की वैल्यू आ गई 1/2, z की वैल्यू आ गई -3/2। एक बार इसको क्या कर लेना है, इसको ओके इसको कहां डाल दो, इन सारी वैल्यूज को यहाँ इस वाले पे डाल दो। 3 इंटू वाई, 3y करोगे 3/2, 3/2 माइनस 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 5 3 15 प्लस का 15/2, 15/2 और 3/2 18/2, 18/2 कितना होता है 9। सर फिट बैठ रहा है सर, ये दोनों ऑप्शन तो फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी भी बैठेंगे, सही आंसर होगा हमारा। क्लियर है? इस तरीके से आपने आंसर निकालना और वेरीफाई करने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। समझ में आता है बच्चे आपको? रिया, समझ में आया? आपको आया? मिस क्या नाम है आपका, साक्षी? आपको सेंगर, चंदेल, कैप्टन, मेजर, ओए 1000 आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख तेरी कुछ क्वालिटीज है, बट लगता सकल से तो हवलदारी है, बट यूनिफॉर्म जचेगी तुझ पे। हंस क्यों रहा है यार ये? चलो अगला सवाल 12वां आप खुद कर लोगे। ठीक है, जैसे करा है वैसे ही आपने करना है, बिकॉज आगे एक दो क्वेश्चन में मैं फिर से आपका क्या निकालूंगा, ऐसे 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना बताऊंगा। बट यहाँ पर फिलहाल ये 12th आप लोग ट्राई करना, 13 भी कर लीजिएगा आप लोग, 14 भी कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान देना, कुछ ध्यान देना इनमें, कुछ ध्यान नहीं देना, बस करना है। 15 पे आते हैं, नहीं आएगा तो कमेंट में डालना, करेंगे सॉल्व फिर। 15 करते हैं। 15 आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोलता है ये एक मैट्रिक्स है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालो पहले बोलता है, ये क्या बोलता है आपसे, ए इनवर्स निकाल लो। ठीक है, ए इनवर्स निकालने को बोलता है, यूजिंग ए इनवर्स इसको सॉल्व करो यार, ये बोलता है आपसे। ठीक है जी, अब ध्यान से देखोगे, अगर आप यहां पर ए मैट्रिक्स बनाओगे ना, वो यही बन रही है यार, बन रही है। पता नहीं क्यों ऐसे काम कराते हैं फिर ये। तो आप अगर देखो यहां से, अगर आप इसकी अगर ए मैट्रिक्स बनाना चाहो, इसको थोड़ा सा क्या नाम दे दो आप, A1 दे दो, चलो नाम इसका आपने A1 नाम दे दिया। तो A1 नाम दे दिया तो क्या बनेगी, A1 मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसके कोफिशिएंट की 2 3 1 बनेगी। इसकी क्या बनेगी सर, -3 2 1 बनेगा। और इसका क्या बनेगा, 5 -4 और -2 बनेगा। तो ये A और A मैट्रिक्स तो सेम ही है सर।
फिर बोलता है इसका ए इनवर्स जो निकलेगा ना, तो वो इसके भी ए इनवर्स के क्या होगा, बराबर ही होगा सर। ठीक है, मैट्रिक्स तो सेम है। फिर आप क्या बनाओगे यहाँ पे, बी मैट्रिक्स 11 माइनस 5 और 3, और एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी सर आपकी भाई, एक्स वाई जी, एक्स वाई जेड -3 रह गया था, ऐसा हो जाता है कभी ना, मिस्टेक हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक। मैंने तो लिखा था दिल से, छोटू कर देते हैं इसको, थोड़ा छोटू। चलो ऐसे भी सेम वैसे ही लग रहा है सवाल जैसा अभी तक करें। चलो फिर भी कराते हैं, इसको करते हैं ना, इसको करते हैं। अब क्या करोगे, सबसे पहले यार ए मैट्रिक्स दे रखी है ना, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, इसका क्या निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट। किसके अलावा एक्सपांड कर दें इसको, फर्स्ट रो के अलावा एक्सपांड कर दो। फर्स्ट रो के अलावा एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करा, 2 2 जा 4 माइनस का प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो। 0 हो गया। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 5 ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करा, 3 माइनस 2। देखो आप लोग ना मेरे को एकदम फॉलो मत करना एकदम ऐसा, मतलब जो मैं लिखता रहा हूँ एक बार आप भी कर लेना, क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से, तो क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 6 प्लस 3 में से दोगे 1, 5 माइनस का 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या आप लोग का भी ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ वेरी गुड। आपने कर लिया क्वेश्चन, एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दी, बहुत बढ़िया, ये लड़की तेज है। तो तेरे को जो उसकी डीपीपी दी थी सेट्स से, वो बेसिक और मैथ्स की, वो करी, अब यहाँ पे तेजी निकल गई होगी ना, खुश हो गई, वो करनी है ना, एनडीए दे रहे हो ना आप लोग इस बार का, दे रही हो, हाँ तो फिर मेहनत करो यार। लड़कियों में वैसे कंपटीशन कम होता है, मैथ्स लड़कियों की तुझे पता ही है स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो तू उसका फायदा उठा। अगर कोई कम मेहनत करेगा तो वहां तू थोड़ी ज्यादा मेहनत करके निकाल लेगी ना आराम से। तो जी ये हो गया, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब आपको क्या निकालना, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स है, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अच्छा A11 क्या आ रहा है, इसको A11 तो अभी निकाला ही था, ये रहा ना, 0 आ रहा है ना, A11 0 आ रहा है सर, अभी निकाला था। फिर ये कितना आ रहा था, A12 -2 आ रहा है, A13 कितना आ रहा है, नहीं -2 तो ना आएगा, +2 नहीं आएगा, +2 आ रहा है सर, +2 आएगा A12 ना, और A13 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है सर। ठीक है, A21 पे आते हैं, इस पे आते हैं सर, इसको और इसको ऐड करा, इसको और इसको ऐड करा, प्लस का 6 माइनस का 5, 1 माइनस का 1, सही कह रहे हो, एकदम सही बात। 2 2 A22, इसको और इसको ऐड करा, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 5 -9, हाँ A23, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, 2 + 3 5 माइनस का 5, हाँ A31, इसको करते हैं, इसको प्लस का 12 12 12 माइनस 10 12 माइनस 10 विल बी 2 2 आ रहा है, इसको ऐड करा, माइनस का 8 प्लस का 15, सॉरी माइनस का 8 माइनस 15, 8 5 23 प्लस का 23, इसको हाँ माइनस कर रहा था, ठीक है सही। A33, इसको ऐड करा, 2 2 जा 4 4 और 9 9 4 13, ठीक है, क्लियर है। ये मेरे कोफैक्टर्स आ गए। तो मेरा एडजॉइंट ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना निकला था सर, कहाँ गया, -1 निकला था, तो और किससे, ये हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, तो ए इनवर्स कितना आ रहा है सर आपका, -1 को अंदर डाल दो, 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और
माइनस का 13, ये मेरा ए इनवर्स आ गया। अगर ए इनवर्स आपको पता चल गया तो आपको ये तो पता ही है रिलेशन कि जो x होता है, ये जो x होता है वो किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इंटू बी के। अब आपने ए इनवर्स की वैल्यू दैट इज 0 माइनस 2 माइनस 1 195 माइनस 2 माइनस 23 माइनस 13 रख देनी है, और ये रखना है x5 सॉरी 11 माइनस 5 और माइनस 3। क्या वैल्यू आती है चेक करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करके। सर 0 माइनस 5 माइनस का प्लस का 6 फिर माइनस 22 माइनस 45 प्लस का 69 माइनस का 11 माइनस का 25 प्लस का 39। तो ये क्या आ रहा है, x y z। छह में से 5 गया 1, चलो ये कितना हो जाएगा, 45 और 22, हाँ 67, तो कितना 2, और ये कितना बच रहा था 3। चलो x कितना आ रहा है 1 y 2 और z 3 आ गया सर, ठीक है। अब यहां पर देखो यार, इसको पुट करके देखते हैं, 1 2 3, 1 2 माइनस 6, 6 में से 3 गया माइनस का 3, सही है, चला आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है फिर सही है, क्लियर है। कभी अब ऐसे उल्टे हरकत मत करना कि भाई आंसर निकल नहीं रहा है, यहां से देख लिया कि कुछ वैल्यू यहाँ एक्स और वाई जेड में पुट करके देख लेता हूँ, जो उसको सेटिस्फाई कर रही वही छाप दी यहाँ पे, ऐसा काम मत करना, ठीक है। पूरा प्रॉपर सोल्यूशन निकालना फिर आगे बढ़ना। चलो ठीक है, कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, है ना, वर्ड प्रॉब्लम है आपकी कांधे पे, किस पे आपका 4 kg कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस कितना है 60 रुपए। तो ऐसा करते हैं, इन्हीं के दामों पे चल रहा है सीन पूरा, तो ऐसा करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ अनियन, प्याज का, वीट का और राइस का कॉस्ट भी क्या मान लिया, केजी का कॉस्ट तुमने रुपीज x y एंड z, एक्स वाई जेड रुपीज आपने मान लिया, ठीक है। कांदे का x है, वीट का y और राइस का z है। अब इक्वेशन बनेगी सर आपकी क्या, आपसे बोलते हैं 4 kg अनियन, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z, राइस है z इक्वल्स टू 60। फिर है कॉस्ट ऑफ 2 kg, 2x प्लस 4y प्लस 6z, इसकी कॉस्ट कितनी है 90 रुपए। कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन 6x प्लस 6x प्लस 2y प्लस 3z कितना है 70। यहाँ देखो 2 4 6 90 सबको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो काट लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन तो रहने दी, आपने इन सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 45। ये बन गई सेकंड और ये बन गई आपकी थर्ड, क्लियर है, इक्वेशन बन गई। अब क्या बनाओगे आप इससे, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और x, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या बन रही है बेटा, देखो ए बन रही है 4 1 और 6, फिर 3 2 और 2, फिर 2 3 और 3, ए मैट्रिक्स है। सर बी मैट्रिक्स हो जाएगी कांस्टेंट की कितनी 60 45 और 70, एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी एक्स वाई जेड। इसके बाद काम क्या होगा, आपको निकालना है सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालना पड़ेगा, पहले आप ए एडजॉइंट मत निकालने लग जाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकालोगे, चेक करोगे या भाई कंसिस्टेंट है या नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओके अलॉन्ग ही कर दो एक्सपांड यार, 4 ब्रैकेट में इसको ऐड करा, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 0 हो गया, ये तो वाह, माइनस फिर आ गया 3 ब्रैकेट में, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, 3 1 जा 3 6 3 जा 18, 18 में से 6 गया 15 माइनस का प्लस 2, ठीक है 2
टू वन जा 2 माइनस 12 माइनस का 10 तो कितना आ रहा है 45 माइनस 20 कितना आ गया 25 आ गया। वेरी गुड। जो कि 0 के बराबर नहीं है तो इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सीधा अब आपका काम क्या है, कोफैक्टर निकालो किसके, ए के साथ। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 आपको फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर तो निकालने आते ही होंगे आप लोग को, निकालो जरा हम तब तक जल का साक्षी जी कोफैक्टर बताना स्टार्ट करो उसके, बोलो। A12 बोल रहा हूँ 30 तीनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करी? हाँ अरे तो फिर हमें अपना करना पड़ेगा। तेरा आंसर आ गया फाइनल? निकाल रहे तो ऐसे भरोसा तो ना करेंगे, बीच में सबको निकालेंगे। अगर कहीं मैं गलत जाऊं आप लोगों से, अलग जाऊं तो देख लेना अपने को, मतलब 2-3 से अलग जाऊं तो फिर बता ही देना कि अब जब आप कोफैक्टर निकालोगे ना इनके तो ये निकलेंगे यार, ठीक है। पहले 3 तो अभी निकाले थे, बाकी के 3 भी आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? adjoint of a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। से डिटर्मिनेंट ऑफ ए 25 तो 1/25 से आप इसके एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? इसके सारे एलिमेंट जो ए मैट्रिक्स है इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा 0 15 और -10 -5 0 10 5 -10 और 5। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ना आपको एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ठीक है, बिना कोफैक्टर वाला, ठीक। तो ए इनवर्स आ गया ये। नाउ x किसके बराबर है? ए इनवर्स इनटू बी के। तो बेटा रख दो ए इनवर्स की वैल्यू 1/25 0 15 -10 -5 0 और 10 5 -10 और 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स से बच्चे आपकी 60 45 और 70, ठीक है। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। x कितना आ रहा है आपका 1/25 ब्रैकेट में, अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है ऊपर वाली टर्म 0 इंटू 60 विल बी 0 45 इंटू 5 कितना आ रहा है 5 5 जा 25 2 5 4 जा 20 225 प्लस 350, ये करें आप लोगों ने मल्टीप्लाई 15 6 15 जा 900 प्लस 0 माइनस का 700 माइनस का 600 प्लस का 450 प्लस का 350, ये कितना हो जाएगा 350 में से 75 नहीं 125 125 200, ये कितना 3 4 7 8 200 25 से डिवाइड करोगे, 25 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 8 8, तो x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 8 z की वैल्यू 8। एक बार हम इसको वेरीफाई करते हैं किसी इक्वेशन में डाल के। कौन सी इक्वेशन में डालें यार इसको? है कोई प्यारी सी इक्वेशन, इसी में चेक करें। तो x कितना है 5 5 और 16 कितना हुआ 5 और 16 नहीं, ऐसी गलत डिमांड नहीं करनी फिर 8 या 24 कितना हो जाएगा आपका 45, सही है, वेरीफाई हो गया सर, ठीक है। तो सही वैल्यू निकली है।
सो इस प्रकार से आपने इनवर्स और मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके, ये 3 इक्वेशंस हैं अगर आपके पास विद 3 वेरिएबल्स, उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इवन 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी हैं तो भी आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे, कुछ क्वेश्चन स्किप करे मैंने, ताकि आप लोग भी करो, अपना भी दिमाग लगाओ, सब छापा छापी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर है जहां पर हम मिसलेनियस के एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।